मेरा नाम है एजाज अहमद शेख, मैं इसका भाई हूँ। कल हम घर पे ही थे, लेकिन फायरिंग हम सुनते थे, लेकिन हम काम पे नहीं गए थे कल। लेकिन अब मैंने इस भाई को कहा अब हमें घर पे ही काम है। इसने कहा नहीं, अनंतनाग तो आज वहाँ कुछ डैमेज नहीं होगा, हम अनंतनाग जाएंगे। मैंने कहा चलो जाओ खुदा के हवाले। जब ये गया या तुली नोपुरा पहुँच गया, वहाँ इन लोगों ने नाका लगाया, पुलिस स्टेशन वहाँ है, उन लोगों ने नाका लगाया। अब दूसरी रास्ता है कुलगाम की तरफ। ये कुलगाम की तरफ जब जाने लगा, कुलगाम भी बंद था। लेकिन अब ये वापस आ गया, एनकाउंटर ख़त्म होके जब वापस ये आ गया, ये पहुंच गया उसी एनकाउंटर साइड पे, वहाँ देखने यहाँ क्या हो गया। लेकिन इन लोगों ने पहले से ही वहाँ माइन रखी थी। जब ये वहाँ घुस गए, लेकिन फिर उन माइन फाड़ गई तो बहुत सारी जान चली गई। बस अब ये कहेंगे इस दुख को हमें सामना करना है। लेकिन ये पहले तो मैं अपने आप पे मुझे फ़ख्र है कि मुझे ऐसा भाई था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर कर रहा था। हम अपने गांव के दोस्त जो लड़के हैं, हम कहते हैं कि हमारे एरिया में ऐसा कोई जवान नहीं है जो आज तक शहीद हुआ। लेकिन मेरी तरफ से पूरी हमारे अवाम नास है और बिलखुसूस इस एरिया को, अपने विलेज को मुबारकबाद है कि पहला लड़का हमारे कब्रिस्तान में जो शहीद है वो हमारा भाई है। ये हमारी तरफ से बहुत बड़ी मुबारकबाद लोगों को है, हमें भी बहुत खुशखबरी है। ये पहली बात मेरी ये है कि इससे कुछ नहीं होगा। जो ये मायने तोड़ रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं, पैलेट चला रहे हैं, गोली चला, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो हर वक्त बौखलाहट है। लेकिन मैं बिलखुसूस एसपी कुलगाम से ये बताना चाहता हूँ, आपने मायर रखी, कुछ नहीं होगा। पैलेट लगाए, कुछ नहीं होगा। गोलियां बरसाए, कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। बस अमन हर सा इस्लाम भी कहता है हर वक्त अमन का मुजाहरा करो। लेकिन इससे कुछ नहीं। ये इन लोगों ने मायर रखी है यही करने के लिए कि लोग डर जाएंगे। लेकिन कहाँ का लोग डर जाएंगे? अब लोग नहीं डरते। लेकिन हमारे गाँव में, हमारे एरिया में पहला लड़का ये शहीद हो गया। लेकिन अब हमारे रगों में ऐसा खून दौड़ रहा है, अगर इसी वक्त दूसरे जगह पर इनकाउंटर हुआ, हम इसी वक्त अपने भाई को दूसरी तरफ छोड़ देंगे, पहले वहाँ जाएंगे। ये मेरी बात नहीं है, ये पूरे गांव की बात है, ये पूरे इलाके की बात है। इससे नहीं होगा। पैलेट चलाने से कुछ नहीं होगा, गोलियां बरसाने से कुछ नहीं होगा, मायने रखने से कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो बातचीत करने से। अमन हर वक्त इस्लाम की ताबेदारी करो, फिर देखो मज़ा कितना है। लेकिन इन लोगों ने कभी इस्लाम पढ़ा ही नहीं। इन लोगों को बस यही शराबों कबाबों की महफिलों में जाते हैं। बस इन लोगों को इससे बाहर ये निकल नहीं। अगर ये लोग इस्लाम जानते होंगे, इन लोगों को पता होगा इस्लाम किस चीज़ को कहते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। जितने पैलेट चलाएंगे उससे ज़्यादा हमारा खून रगों में आता है, उससे ज़्यादा। मुझे भी 2 पैलेट लगी है पिछले बार। कुछ नहीं होगा इसे, हम फिर भी जाते हैं। क्या होगा इसे? मुझे तो हमें अपने भाई है। हाँ, बातचीत करनी चाहिए, इसी से मसला हल हो जाएगा। गोली से नहीं मसला हल नहीं होगा, ब्लास्टों से मसला हल नहीं हो जाएगा। शुक्रिया सर। क्या कहते हैं मिठाई को बड़े अजान अजान नौसक नाम में ताते तपत भाषी सी ने वो परेशानी नहीं रो मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद भट्ट है। एक्चुअली मैं इसका बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हूँ और इस फैमिली के साथ मेरा बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है। तो हमें बचपन से हम इकट्ठे पले बड़े हैं
बहुत ही शरीफ मिजाज था और हेल्पफुल बंदा था, फिर हेल्पफुल था। उस हेल्पफुल होने के बाद लिए ही हम, जब हमने सुना कि लाहौर कुलगाम में इनकाउंटर हुआ है, तो हम वहाँ गए। कार्डन जब तक चल रहा था, इनकाउंटर चल रहा था, हम साइड में बैठे हुए थे। कार्डन ऑफ हुआ। कार्डन ऑफ होने के बाद एक इंसानियत के नाते और उन घर वालों की हेल्प करने के लिए, उनका वो सामान जो था वो सही रखने के लिए, वो डैमेज को थोड़ा सही करने के लिए, हम उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ गए थे। ये हम कार्डन ऑफ होने के बाद जब फोर्सेस वहाँ से गई, वहाँ फोर्सेस ने वहाँ पर सर्च अपना पूरा कंप्लीट किया था, उसके बाद हम वहाँ गए वो उनकी हेल्प करने के लिए। जैसे हम 20-30 लड़के जो थे उनकी हेल्प करने के लिए उस मकान के अंदर गए, हमने कुछ सामान इधर से उधर उठाने की कोशिश की, कुछ उठाया। एक कमरे में हम गए, सडनली एक हमने सामान उठाया और सडनली वहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। उस धमाके में के ज़ाद में बहुत सारे मेरे दोस्त जवान शहीद हुए, जिसमें मेरा एक बहुत ही करीबी और अजीज़ रिश्तेदार के मेरा भाई, वो भी इस दुनिया से चला गया। इसके घर में अब उसके सिवा कोई है नहीं। एक उनका बाप है जो कि पिछले 2 साल से, मतलब पिछले 2 साल से बिस्तर में पड़े हुए हैं और उन्हीं की राह देख रहे थे कब वो अपना रोज़गार कमा लें और हम सब लोगों की मदद करें। लेकिन यहाँ की जालिम हुक्मरान ने तो उनको एक बाप से उसका बेटा छीन लिया, एक बेटे से उसका बाप छीन लिया। मेरी सिर्फ यहाँ के हुकाम से सिर्फ ये एक सवाल है कि अगर आपने कार्डन किया, इनकाउंटर हुआ, उसके बाद अगर वहाँ पर सर्च हुई, सर्च होने के बाद यहाँ पर पता है कि लोग उनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं, अगर आप लोगों को पता था कि वहाँ लोग जाने वाले हैं, आपने प्रॉपरली सर्च किया क्यों नहीं? क्यों आपने हम लोगों की जानों के साथ खेला? बस बाकी क्या, हम तो यही चाहते हैं। तशद्दुद से आज तक कुछ मिला ही नहीं है। हम भी चाहते हैं कि कोई हमारा रहनुमा सामने आए जो हम लोगों की फरियाद सुने, इस मज़लूम कौम की फरियाद सुने, जो ये चाहे कि अगली आने वाली जो नस्ल है वो कुछ तो करे, वो भी इस दुनिया को देखे, पीसफुली देखे। जब से हम बड़े हुए हैं हमने खाली यही देखा है, यहाँ से एक फ्रेंड की लाश उठाई, वहाँ से दूसरे फ्रेंड की लाश उठाई, यहाँ से अपने भाई की लाश उठाई, वहाँ से अपने फादर की लाश उठाई। हम चाहते हैं कि कुछ मसले का हल हो, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। किससे कहें, किसको सुनाएं?
मेरा नाम जावेद इकबाल भट्ट है, मैं लारू का रहने वाला हूँ। ये जो एनकाउंटर साइट जब वहाँ से वो एनकाउंटर इख्तिताम पजीर हुआ तो यहाँ के लोकल और बाकी मानदा लोगों गाँव के लोग जो है वो वहाँ एनकाउंटर साइट पर उस मकान जो तबाह शुदा मकान था वहाँ चले गए। लेकिन अचानक वहाँ से कोई ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे वो 7 अमवात हुई कल उसी ज़ोरदार धमाके से हुई जी। हाँ, वो ज़ोरदार धमाके में 7 अमवात हुई जिसमें मेरा ये पड़ोसी जिसका नाम उबैद था, वो खाली अकलौता बेटा था अपनी माँ का। इसकी माँ बेवा है, ये खाली दो एक बहन है इसकी। इसके घर में कोई सोर्स नहीं है। ये जो घर है ना कोई ज़मीन है ना कोई ज़राअत है, ये बिल्कुल ये घर जो है ये तबाह हाल हो गया है। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि जो इन्होंने एक्सग्रेशिया रिलीफ इनके हक़ में 1-1 लाख रुपए का वागुज़र किया है, लेकिन इस घर का उससे कुछ नहीं होगा। इसकी बहन है, अगर SRO के तहत इसकी बहन को किसी डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया जाए और इसको जो एक्सग्रेशिया रिलीफ है उसमें इजाफा किया जाए ताकि ये घर जो है ये दोबारा बसने के लायक हो जाए। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हम रोज़ बरोज़ यहाँ अमवातें हो रही हैं। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस मसले का जो हल है वो टेबल पर किया जाए। आपस में मिलजुल कर दो ममालिक जो है और कश्मीरी लोग जो है इसमें आपस में वो टेबल पर आके वो बातचीत करें ताकि जो रोज़ बरोज़ यहाँ जवानों की लाशें उठाई जाती हैं उसमें कमी आ जाए। रात को एनकाउंटर चल रहा था 9:30 बजे तक। 10:30 बजे एनकाउंटर ख़त्म हुआ। जब ये एनकाउंटर ख़त्म हो गया तो तब हमने चाय पिए, घर से आराम से फिर निकले हैं तो वहाँ से हुआ हादसा पेश आया। जी, अपना नाम बताएं और बताइए जो कल सानिया पेश आया तो क्या? मेरा नाम अब्दुलरशीद है, मैं इस बच्चे का अंकल हूँ। ये जो शहीद हुआ है ये उधर बाग में हुआ है, इसका टारगेट फायर हुआ है, माइन ब्लास्ट ये नहीं है। हम चाहते हैं इसका इंक्वायरी होनी चाहिए, बस यही हमारा मुद्दा है। बताना चाहते हैं ये 8वीं जमात का बच्चा था, 10 साल का 11 साल का बच्चा था। इसके पत्थर कहाँ होगा, इसके हाथ में पत्थर, ये कौन सा पत्थर उठाएगा तो फिर आर्मी वाले को मारेगा। हम यही चाहते हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आइंदा